नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान के बुरे हालात देख पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हुए पीएम मोदी का दीवाना। तो पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने पीएम मोदी के दीवाने तो होंगे और अब तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज भी दीवाने होने लगे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए पहले वीडियो देखते हैं। पूरी दुनिया मोदी जी की दीवानी है, इंक्लूडिंग मी और ये हर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुल्क कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? मैं आपको बताऊं, ये लेवारत मुल्क है, इसका वारिस कोई नहीं है। जो वारिस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया है। आखिर हम ऐसा अपने आप अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामान पूरी दुनिया में क्यों पैदा कर रहे हैं? और इंडिया को तो छोड़ दें, वो तो हमें हमारा ओपोनेंट है और उसने तो करना ही करना है और उसको तो अब जेन्युइन उनको मटेरियल मिल गया है, वो भी मजाक उड़ा रहा है और ऐसी भद उड़ा रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बीजेपी, अच्छा कहें या बुरा कहें, इज एन एंटी डायनेस्टिक मूव, इज एन एंटी डायनेस्टिक पॉलिटिकल मूव है। और हिंदुस्तान की जो यूथ उनके साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि वो कांग्रेस को एक इंपीरियल रेलिक समझते हैं, एक इंपीरियल एरा की कंटिन्यूएशन समझते हैं। वो कांग्रेस को एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ तशबीह देते हैं, एक खानदान की पॉलिटिक्स से तशबीह देते हैं, करप्शन से तशबीह देते हैं। और बीजेपी जो है वो एंटी डायनेस्टिक है, उसमें कोई फैमिली नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट है। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे। चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को? आज उसकी बीवी है जो उसकी चल सकी शादी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज? नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के अंदर मौजूद हैं और दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस देश के अंदर भी जाते हैं वो देश भारत में हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं, खास करके हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, कि भारत के अंदर तो एक हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन एक हिंदुत्व की सरकार होने के बावजूद भी अगर ये मान भी लिया जाए, इसके बावजूद भी अगर भारत का प्रभाव देखा जाए तो इन 10 सालों में मुस्लिम देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आप भारत के रिश्ते देख लें, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ या फिर कतर के साथ। मोदी जी के दौरे से ठीक एक हफ्ते पहले कतर ने उन सभी एक्स नेवी ऑफिसर्स को छोड़ दिया जिनको कतर ने डेथ सेंटेंस दिया था, और ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये सब देख पाकिस्तान जो है वो दंग है, पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हाल है वो सुधरने वाली नहीं है। पाकिस्तानी काफ़ी समय से ये ख्वाब देख रहे थे कि इस चुनाव के बाद शायद पाकिस्तान जो है वो ठीक हो जाए या फिर इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई है वो इस्टेब्लिशमेंट को यानी कि पाक फौज को उसके घुटनों पर ला सके, लेकिन जीतता तो चुनाव पाकिस्तान के अंदर हमेशा पाक फौज ही है। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। पीएमएलएन की बड़े अहम लीडर जिनसे आप सब वाकिफ हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोफिस्टिकेटेड, उन्होंने वॉर्टन से एमबीए किया हुआ है। जनाब एहसन इकबाल साहब ने प्लानिंग कमीशंस और विजन की वो बात करते रहे, कभी विजन 2010, कभी विजन 2020, कभी विजन 2030। एहसन इकबाल साहब ने अंग्रेजी जुबान के अंदर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो दर हकीकत जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, पीएमएलएन और पीपीपी, उनको वो ट्रेडिशनल पार्टीज कह रहे हैं जो दर हकीकत खानदान और डायनेस्टीज हैं। उनका चैलेंज ये है कि पीटीआई एक एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लासेस की और यूथ की एक एक्टिविस्ट मूवमेंट है। यानी वो पीटीआई को, अच्छा अंग्रेजी में क्यों ट्वीट किया है? इसलिए कि वो ये आइडिया अमरीकियों और अंग्रेजों और दुनिया के मीडिया के माइंड में ये डालना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ दर हकीकत एक ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है, बल्कि महज एक यूथ की एक लाउबाली किस्म की मूवमेंट है जो वक्ती तौर पर आई है, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग किस्म का फिनोमेना जो है नहीं। और अपने आप को उन्होंने तशबीह दे दी है भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से। इतनी अजीब किस्म की उन्होंने एग्जाम्पल दिए फॉर वेरियस रीजंस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और पीटीआई को उन्होंने तशबीह दे दी है अन्ना हजारे के साथ हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने तशबीह दे दी है जनाब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसके साथ। और उनका कहना यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोले और यूथ को, प्रोफेशनल क्लासेस को और पढ़ी लिखी मिडिल क्लासेस को अपने अंदर लेकर आए, जबकि कांग्रेस नहीं कर सकी, हमें भी जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं पीएमएलएन और पीपीपी को ये करने की जरूरत है। ये इतना एक फजूल आर्गुमेंट है और इसकी डायसेक्शन करना इसलिए बहुत जरूरी है, खास करके आप में से जो लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, बिकॉज यहाँ दुनिया के ज़राए अबलाग को, थिंक टैंक्स को, मीडिया को, पॉलिटिक्स को, पढ़े लिखे लोगों को इंग्लिश जुबान के अंदर उनके माइंड में एक छोटी सी कील डालने की कोशिश की गई है
कि पीटीआई जो है वो महज एक रिएक्शनरी किस्म की एक मूवमेंट है, जैसे अनय हजारे की एक्टिविस्ट मूवमेंट थी। हकीकत क्या? हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी किस्म की भी तशबीह पीएमएलएन और पीपीपी की नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, आप उसको अच्छा समझें या बुरा समझें, ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसके बड़े डीप रूट्स हैं हिंदुइज्म के साथ, राइट विंग पॉलिटिक्स के साथ, और जो 1947-48 में भी वहां पे थी, लेकिन कांग्रेस की उस वक्त की पॉलिटिक्स जो है उसमें इसको पनपने का मौका नहीं मिला। और फिर जब हिंदुस्तान की इमरजेंसी लगी 1970s में, इंदिरा गांधी ने गलती की, उस इमरजेंसी के अंदर पहली दफा इसको थोड़ा सा पनपने का मौका मिला। और फिर 1980s की पॉलिटिक्स के बाद आरएसएस बीजेपी की कॉम्बिनेशन आगे चली, फिर उन्होंने राम जन्मभूमि और तमाम चीजों का फायदा उठाया। लेकिन ये एक बड़ी डीप रूटेड पॉलिटिकल मूवमेंट है जो 1980s के एंड से मसलसल ग्रो कर रही है, कभी मजहब के नाम पे और फिर इकोनॉमिक्स के नाम पे। और इसका किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन जो है वो पीएमएलएन पीपीपी से नहीं हो सकता, बिकॉज बीजेपी, अच्छा कहें या बुरा कहें, इज एन एंटी डायनेस्टिक मूव, इज एन एंटी डायनेस्टिक पॉलिटिकल मूव है। और हिंदुस्तान की जो यूथ उनके साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि वो कांग्रेस को एक इंपीरियल रेलिक समझते हैं, एक इंपीरियल एरा की कंटिन्यूएशन समझते हैं। वो कांग्रेस को एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ तशबीह देते हैं, एक खानदान की पॉलिटिक्स से तशबीह देते हैं, करप्शन से तशबीह देते हैं। और बीजेपी जो है वो एंटी डायनेस्टिक है, उसमें कोई फैमिली नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे, उनका कोई बेटा, उनकी शादी नहीं की हुई, उनका कोई बेटा बेटी पनिया पांजा भतीजा जो है उन्होंने सियासत में फिट नहीं किया। और एहसान इकबाल साहब को मैं कहता हूँ कि सोचना चाहिए वे क्या अल्फाज इसके बारे में इस्तेमाल करें। एहसान इकबाल जैसे पढ़े लिखे आदमी से इस किस्म की बात तवक्को नहीं है कि वो कंपेयर कर रहे हैं उस पार्टी को जिसकी अभी अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया और अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया हम्टी डम्टी ने, और उस हम्टी डम्टी को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपेयर करें। मतलब क्या, मतलब अफसोस की बात। दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। कंपेयर करें ना इसको, आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को आज? उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इनसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? दोस्तों ये था आज का वीडियो, और कहा यह जा रहा है, लेटेस्ट खबर जो आ रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, कि शहबाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान का पीएम जो है वो बनने जा रहा है। नवाज शरीफ जो कि लिस्ट में सबसे ऊपर था उसको हटा दिया गया है, और शहबाज शरीफ जो है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एक बार फिर से पीडीएम 2.0 वाली गवर्नमेंट होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। तो जल्द ये खबर शायद सुनने मिले हमें, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को वो अमिताभ बच्चन जी मूवी का जो अमिताभ बच्चन जी का जो डायलॉग है ना, वो हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन शुरू वहीं से होती है, वो वाला डायलॉग आज याद आ रहा है, जो इस वीडियो में बताया गया ना कि मोदी जी जिस देश में जाते हैं
उस देश जो है भारतमय हो जाता है। तो ये तो है भाई। और दूसरी बात कि देखो मोदी जी जहाँ पे जाते हैं तो उसकी प्रामाणिकता, उसका देश प्रेम, उसकी सादगी, उसकी बात करने के तरीके, दुनिया को समझाने के तौर तरीके, ये सब कुछ सब लोगों को पसंद आता है। रीजन यही है क्योंकि वो सत्य पे बात करते हैं। जो आने वाला जो टाइम है, भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी का भविष्य कैसे सुधरेगा वो बातें करते हैं। क्योंकि लोग आप यदि आप एक बेटे के बाप हो, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो आप यही सोचोगे ना कि भाई मैं इतनी मेहनत करूँ कि मेरा बेटा है जो आराम से जिंदगी जी सके, उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी कर दो या तो उतना कुछ उसको दे के जाओ ताकि मैंने जो कष्ट सहा है, तो मैंने जो चीजें देखी है वो मेरे बेटे को ना है। ये होता है ना हर एक फैमिली में, ये तो हर एक बाप को ऐसा होता है, हर एक माँ को भी ऐसा होता है कि हम इतनी मेहनत करें कि मेरा बेटा तो है या तो मेरी बेटी है, शांति से उसकी जिंदगी निकाल सके और जिंदगी में कुछ कर सके अच्छा काम। तो यही सब तो मोदी जी के भी विचार ऐसे ही है। खुद उन्होंने ही भाषण में बोला है कि भाई हमें इतना करना है कि आने वाली 4 से 5 पीढ़ी जो है उसको ये दिन दोबारा ना देखना पड़े। ठीक है, तो ये मोदी जी के सपने हैं। और उन्होंने इतने सारे कंट्री में गए हैं तो वहां सभी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाए हैं। टाइम लगा है, टाइम तो लगता है भाई, क्योंकि बिजनेस डील होती है तो जो कंट्री है भारत के साथ बिजनेस करना चाहती है तो वो भी सोचेगी कि भाई अब गवर्नमेंट कितनी टिकने वाली है, वहाँ पे भारत में इकोनॉमी क्या चल रही है, शेयर बाजार कैसा चल रहा है, भारत के नागरिक की साक्षरता दर कितनी बड़ी, ये सब कुछ उसको देखना पड़ता है। उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करते थे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही है, धीरे धीरे रोजगार भी बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये अच्छी है कि मोदी जी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं ना ताकि जो देश में गए हैं उस देश का भी अच्छा हो जाता है। और अभी कतर में गए हैं तो आपको रिसेंटली पता ही होगा कतर का कि उन्होंने हमारे 8 मतलब जो नेवी ऑफिसर थे उन सबको मतलब रिहा कर दिया वहां से। और दूसरे कंट्री वाले भी यही बोल रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन जीतना है तो मोदी को बोला उसके साथ मीटिंग कर लो, आप ऑटोमेटिक जीत जाओगे। ये लोग भी अब बोल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सत्य है। पूरे विश्व में अभी मोदी जी का डंका बज रहा है। और पाकिस्तान वाले रोते रहेंगे। रीजन यही है कि वहां पे भी इलेक्शन हुआ है तो बड़ा मजाक जो था वो आप सब लोगों ने देखा है। करीबन 2 वीक से चलता आ रहा है मजाक। वर्ल्ड का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजाक का पाकिस्तान में हुआ है। क्योंकि वहां पे 3 कैंडिडेट थे, तीनों में से किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली। एक बंदा जेल में था, उन्होंने अच्छी खासी सीट ले ली। और अब आर्मी को सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि भाई तू अपना बिजनेस का जो बवंडर है ना वो खत्म कर दे और तू डिफेंस पे ध्यान दे भाई। लिखित में मांगा है वो भी। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप जरूर हमें बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।